हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि टॉपिक है भारत की कृषि से। ये पार्ट 1 है, इसमें हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 40%। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 70%। भारत की लगभग 70% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत की लगभग 58% आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का भी बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग? ऑप्शन ए 16 करोड़, ऑप्शन बी 12 करोड़, ऑप्शन सी 14 करोड़, ऑप्शन डी 17 करोड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 14 करोड़। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से 195 मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र है और 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोया क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए ISI के द्वारा, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी उत्पाद, ऑप्शन सी एगमार्क, ऑप्शन डी हरित उत्पाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एगमार्क। कृषि उत्पादों की कोटि एगमार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। कृषि उत्पादों की कोटि एगमार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में यह 1986 में स्थापित किया गया था। यह एक सर्टिफिकेशन मार्क है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि उत्पाद बाजार में बिकने लायक है। इससे मानव स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, झूम है ऑप्शन ए एक लोक नृत्य, ऑप्शन बी एक नदी का नाम, ऑप्शन सी भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति, ऑप्शन डी खेती या कृषि का एक प्रकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कृषि या खेती का एक प्रकार। झूम एक प्रकार की खेती है या एक प्रकार की कृषि है। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य उच्च भूमि में, ऑप्शन सी तटीय तमिलनाडु में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नागालैंड में। खेती की झूम विधि का व्यवहार नागालैंड में हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मकई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चावल। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी कटक में, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कटक में। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर से अधिक है, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर से अधिक है, ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर से अधिक है, ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर से अधिक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर से अधिक है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं? ऑप्शन ए फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नरम जलवायु, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा 25 सेंटीग्रेड से कम ताप, ऑप्शन डी पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है सबसे 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी गन्ना।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चावल। IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं। ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी बाजरा की, ऑप्शन सी ज्वार की, ऑप्शन डी धान की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धान की। IR20 और रत्ना ये धान की दो प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। रंजीत सब वन एवं बहादुर सब वन क्या है? ऑप्शन ए दो पनडुब्बियाँ, ऑप्शन बी दो लड़ाकू विमान, ऑप्शन सी धान की दो नई किस्में, ऑप्शन डी गेहूं की दो नई किस्में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धान की दो नई किस्में। रंजीत सब वन एवं बहादुर सब वन ये धान की दो नई किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? ऑप्शन ए जया, ऑप्शन बी हंसा, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी पद्मा। इसमें से आपको बताना है कौन सी चावल की किस्म नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ज्वाला। ज्वाला चावल की किस्म इसमें से नहीं है। ज्वाला मिर्च की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इनमें से चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 36% इन 3 राज्यों से होता है। भारत में उत्पादित कुल चावल में पश्चिम बंगाल का योगदान 13.62%, उत्तर प्रदेश का 12.81% और कुल चावल का 9.96% हिस्सा पंजाब का है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। पहले नंबर पे चीन है। तो आपको ये पता होना चाहिए भारत दूसरे नंबर पे, गेहूं और चावल दोनों में दूसरे नंबर पे है, चीन पहले नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु तथा उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा असम, ऑप्शन डी पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा। तो इनमें से बताना है देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसके पहले क्वेश्चन में कि 3 जगहों से 36.something% प्राप्त होता है हमें चावल। वो थे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये 3 हो गए और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा कहे जाने का प्रमुख कारण है कि यहाँ क्षेत्रफल की तुलना में अत्यधिक किस्मों का धान उगाया जाता है। अकेले इस राज्य में धान की 20,000 से अधिक किस्मों का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर धान की औषधीय किस्में जिनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, ऑप्शन बी इंडो गंगेय क्षेत्र को, ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, ऑप्शन डी केरल तथा तमिलनाडु को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है इन चारों में से। नहीं तो अगर राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन अगर इसमें पूछेगा तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। एजोला ... के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो आपको बताना है एजोला किसकी खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन ए मक्का की खेती के लिए, ऑप्शन बी गेहूं की खेती के लिए, ऑप्शन सी जौ की खेती के लिए, ऑप्शन डी चावल की खेती के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चावल की खेती के लिए। एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ऑप्शन ए एमाइलोज का, ऑप्शन बी लाइसिन का, ऑप्शन सी शर्करा का, ऑप्शन डी तेल का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एमाइलोज का। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलोज का बाहुल्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। ऑप्शन ए 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारत की कृषि से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 कवर कर लिया है। इसके पहले भी हमने बंदरगाह और भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक से भारत की कृषि से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।